हेलो एवरीवन, जितने सारे अभी जो ज्वाइन हैं, फिर से इस मीटिंग में आप लोगों का स्वागत है। और देखिए, इस मीटिंग में जापान जाने से रिलेटेड जितने सारे जानकारी हैं वो इसमें आप लोग को मिलेगी। ठीक है। और एक चीज और हम आप लोग को बता देना चाहते हैं कि इस मतलब जो इंस्टाग्राम पे ज्यादा नहीं रहेंगे, स्क्रीन पे ज्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है। तो एकाएक ही सबके सामने लाएंगे। ठीक है। टाइम 5 मिनट 10 मिनट सभी को टाइम देंगे। नहीं तो आप कमेंट्स करके नीचे आप क्वेश्चन जो होगा वो आप कर सकते हैं। ठीक है। और आपको पूरा जितने सारे हैं जो क्वेश्चन मन में वो कर सकते हैं, हम आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे। ठीक है। ओके सर, स्टार्ट कर सकते हैं सर। ठीक है। इसमें ओके, तो जैसे कि आपने वीडियो में देखा ही था, कुछ लोग अभी हमारे साथ हैं कैंडिडेट जो कि जापान के लिए सिलेक्ट हो चुके हैं। तो उसमें से अभी जो आपको अजय जी के साथ स्क्रीन पे नजर आ रहे हैं, ये मुकेश जी हैं और इनका सिलेक्शन हो चुका है कंस्ट्रक्शन के लिए। और ये एज ए इलेक्ट्रिशियन जापान जा रहे हैं। और जो भी मेरे साथ आप लोग देख रहे हैं, ये अनु शर्मा जी हैं और इनका जो सिलेक्शन हुआ है वो भी टीआईटीपी के अंडर हुआ है, लेकिन ये होटल की फ्रंट ऑफिस की जॉब के लिए जा रहे हैं। तो अभी तक तो यही था कि टीआईटीपी में जो भी जॉब्स आते थे, आ, वो जॉब्स टीआई वो जॉब्स जो थी वो सारी की सारी ब्लू कॉलर जॉब्स थी। दिस इज द फर्स्ट टाइम दैट व्हाइट कॉलर जॉब, the front office job is also come under this TITP program। तो उसमें से दो हमारे two of our candidates selected and one is sitting with me, जो मेरे साथ बैठे हुए वो आप देख सकते हैं। ये हम अनु शर्मा जी हैं और एक और है जो कि हमारे यहाँ टीचिंग भी करती हैं और उनका एंट्री कंप्लीट हो चुका है, वो भी फ्रंट ऑफिस के लिए सिलेक्ट हो चुकी हैं। इनके डॉक्यूमेंटेशन स्टार्ट हो गई है और जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं ये लोग जून तक पहुंच जाए। तो इसके अलावा भी हमारे जो कि आपने पहले भी वीडियो देखा होगा, हमारे 6 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो कि जापान में केयर गिवर के अंदर काम कर रहे हैं ऑलरेडी। और एक न्यूज और अच्छी आई है, आज मॉर्निंग में कल मॉर्निंग में आ गई थी कि 2 और फीमेल कैंडिडेट्स वो भी सिलेक्ट हो गई हैं, वो भी केयर गिवर के अंडर सिलेक्ट हो गई हैं। तो हमारी कंपनी में जो आ रहे हैं मैक्सिमम, फुरुसावा लैंग्वेज एकेडमी से हूँ मैं। तो फुरुसावा लैंग्वेज एकेडमी में आपको बता दूं, एक्चुअल में हम जापानीज लैंग्वेज के हमारा ये इंस्टीट्यूट है। जापान में हमारे कुछ अच्छे कनेक्शंस हैं, तो हमें वहां से डायरेक्ट ऑर्डर्स भी आते हैं, लेकिन हम लोग सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं। अगर आप लोग हमें एनएसडीसी की लिस्ट में देखें तो हम वहां पर नहीं है, क्योंकि हम सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। लेकिन हम लोग जो है सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ 2 कंपनीज के साथ हमारा कॉन्ट्रैक्ट है। उनके लिए हम बच्चे मोबिलाइज भी करते हैं। और जो हमारे अगर कोई डायरेक्ट ऑर्डर्स आते हैं तो उन्हीं कंपनी के थ्रू जो है भेजते हैं। अभी जो हम यूज कर रहे हैं वो है ओरायन सिक्योरिटीज। ये ओरायन साशी नहीं है। अभी ओरायन सिक्योरिटीज एक नई कंपनी है जो कि दिल्ली में है। इनका मेनली जो बिजनेस है वो सिक्योरिटीज का है। तो आज एक चीज मैं और बताना चाह रहा था, जो कि कई लोग अब वेट भी कर रहे होंगे, जैसे कि आज आपको ये पता चल ही गया कि फ्रंट ऑफिस की जॉब्स भी और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की जॉब्स आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो आने वाले टाइम में सिर्फ ब्लू कॉलर्स की जॉब नहीं रहेगी, अपना होटल लाइन की जॉब्स भी रहेगी। और कुछ नई जो हमारे पास रिक्वायरमेंट आई है जिसकी कि हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो फूड प्रोसेसिंग भी आ चुका है। तो फूड प्रोसेसिंग में आपका पैकेजिंग आ जाता है, फूड कटिंग वगैरह आ जाता है। तो इसके लिए भी हम लोगों को अब जो है आप लोगों की हेल्प चाहिए। हम चाहते हैं कि मैक्सिमम लोग इसमें एंटर करें, क्योंकि आने वाले टाइम में जो है और भी जॉब्स आ रही हैं और फ्रंट ऑफिस की आ चुकी है। इसमें मेनली वही प्रॉब्लम आ रही है फीमेल्स की सॉरी फीमेल्स की ज्यादा डिमांड है रिसेप्शन पे। लेकिन जो बैक ऑफिस का होगा उसमें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आने वाले टाइम में मेल्स की भी आएंगे। तो जो अब हमारे पास लेटेस्ट जो रिक्वायरमेंट है जिसके लिए हमें बच्चे चाहिए वो है SSW के अंडर केयर गिवर एग्रीकल्चर, 2 मेन है। और तीसरी भी डिमांड है, लेकिन उसकी थोड़ी प्रॉब्लम ये है कि हॉस्पिटैलिटी सेक्टर की, जैसे कि अपना रेस्टोरेंट जॉब्स होगी, होटल की जितनी भी रिलेटेड जॉब्स हैं वो SSW के अंडर आ रही हैं।
जो कि जिसके लिए कि आपको नेपाल जाके टेस्ट देना पड़े। जो तो हमारी कंपनी जो अभी मैं बता रहा हूँ फ्रंट ऑफिस, वो तो टीआईटीपी में जो आ रहा है वो तो हम आप लोगों के साथ शेयर कर ही रहे हैं। लेकिन जो सबसे मुश्किल टास्क जो है, मैक्सिमम जो है एसएसडब्ल्यू में ऑर्डर्स आएंगे वो आपके होटल रिलेटेड, हॉस्पिटैलिटी रिलेटेड जॉब्स आएंगी। तो जो लोग नेपाल के पास रहते हैं, आप कोई भी वहां पर जाके टेस्ट देंगे और एलिजिबिलिटी अगर आपके पास आ जाती है तो हम आपके लिए जॉब इजीली जापान में सर्च कर सकते हैं। तो आने वाले टाइम में मैं आपको बता रहा हूँ कि मेन जॉब सेक्टर आने शुरू हो रहे हैं, चाहे वो एसएसडब्ल्यू या टीआईटीपी हो, जो सब लोग वेट भी कर रहे थे, फूड प्रोसेसिंग का और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर दो है। कंस्ट्रक्शन तो कंटिन्यूसली चल रहा है, अभी भी हमें कंस्ट्रक्शन के लिए ऑर्डर्स आ चुके हैं। नेक्स्ट वीक अभी हमारे 2 और इंटरव्यू लाइन हो चुके हैं, उसके लिए भी हमें बच्चे चाहिए। तो जो भी कंस्ट्रक्शन में अपना इंटरेस्टेड है, चाहे वो कंस्ट्रक्शन हो या फिर अब जैसे मैंने आपको बताया कि फूड प्रोसेसिंग का जो मेन स्टार्ट होगा प्रोसेस हमारा, वो अप्रैल से स्टार्ट होगा। तो उससे पहले हमें एक लिस्ट बना के जापान में भेजनी भी है। जो फूड प्रोसेसिंग में भी इंटरेस्टेड हैं, ये मेनली सेक्टर रहेगा आपका जापान का सेल टाइप का। तो उस एरिया में काफी कुछ अब आने वाला है। तो जो भी इन प्रोग्राम्स में अपना इंटरेस्टेड है, तो मेरे को आप या अजय जी से सीधा आप कांटेक्ट कर सकते हैं और उसके बाद फिर हम आपको रजिस्टर करेंगे। रजिस्ट्रेशन चार्जेस आपको पता ही है, हम नहीं लेते हैं, कोई रजिस्ट्रेशन चार्जेस हमारे नहीं है जब तक कि आपका इंटरव्यू नहीं हो क्रैक हो जाता है। इंटरव्यू क्रैक करने का मतलब यह क्या, एक इंटरव्यू में अगर 8 लोग या 10 लोग होते हैं तो सब लोगों को जॉब नहीं मिलती है, इसमें से 2 या 3 को मिलती है। तो हम इंटरव्यू के लिए कोई चार्जेस नहीं लेते हैं। सिर्फ आपका इंटरव्यू क्लियर जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद आपका मेन रजिस्ट्रेशन हो जाता है। लेकिन उससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि किस किस सेक्टर के ऑप्शन हमारे पास कितने हैं, ताकि हम जो है वो जापान में आप लोगों की लिस्ट पे। तो अजय जी, मैं चाहूंगा जो कि बच्चे सिलेक्ट हुए, अगर आप उनसे कुछ पूछना चाहें तो पूछ सकते हैं। सर जी, एक शायद सिंह जी करके ज्वाइन करने के लिए बात कर रहे हैं, शायद हम जानते हैं या नहीं, मेरे दिमाग में नहीं आ रहा सर। सिंह, ठीक है सर। और आप लोग हम बताना चाहते हैं कि देखिए स्क्रीन पे ज्यादा नहीं आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ज्यादा अलाउ नहीं देता है सर। ठीक है, तो आप लोग नीचे जितने सारे जो भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सर जी, अभी आपके बगल में क्या नाम है उनका? अनु शर्मा जी साथ में बैठे। अनु शर्मा सान, आप अभी सिलेक्ट हुए हैं किस चीज में जाने के लिए? होटल रिसेप्शनिस्ट। रिसेप्शन, ओके। आपसे सर जी मतलब पूरा कंफर्म हो गया वहां से? टोटल जो डॉक्यूमेंट्स आता है जापान से वो पूरा कंफर्म आ गया कि अभी प्रोसेस में है? अभी प्रोसेस में। अभी प्रोसेस में। ओके, प्रोसेस से पहले आपसे सर कुछ पेमेंट मांगे, आपने दिए या नहीं दिए? कुछ नहीं, कोई पेमेंट नहीं। ओके। हाँ, मेन जानकारी यही है कि कहीं भी किसी भी इंस्टीट्यूट की बात करें ना सर, एक देखिए सर, कुछ दिन पहले ही हमारे पास 2 कॉल किए कि चल रहा है टीआईटीपी और एसएसडब्ल्यू के तहत, एक गूगल पे सर्च मारा और वहां पे उन्होंने क्या किया कि फॉर्म फिल किया। उसके बाद उन्होंने क्या किया कि शायद नंबर भी दिया हुआ था, तो कॉल किया तो बोलता कि आप सबसे पहले मेरे पास रजिस्ट्रेशन के लिए 3000 पेमेंट लगेगा, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। तो सबसे पहले इसीलिए हम आप लोगों को समझाना चाहते हैं, जितने सारे जो ज्वाइन है इंस्टाग्राम पे, जो भी जापान जाना चाहते हैं, तो देखिए सर, आप लोग सिंपल से हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि अगर आप लोग इंटरव्यू देने से पहले वो चार्ज आपसे मांगता है तो आप लोग सतर्क होकर दीजिएगा, ध्यान से दीजिएगा, नहीं तो आपका पेमेंट फंस भी सकता है। ठीक है, तो आपसे टोटल जो आप जो जाएंगे, आपका कितना पेमेंट बोले हैं सर? आप मुझसे पूछ रहे हैं? जी जी, आप ही से हम बात कर रहे हैं। 150 बोला है। ओके, कब तक जाएंगे ये पूरा आप थोड़ा बता सकते हैं लगभग? जी सर ने पूरा ट्रेनिंग वगैरह का बोला है कि वो पूरा अच्छे से मुझे सिखा के जून या जुलाई तक जाने। जून या जुलाई तक, ओके।
तो आप जो इंटरव्यू दिए थे, आप कितने इंटरव्यू में सिलेक्ट किए गए? सर जी ने कुछ हेल्प किए थे या सर जी इंटरव्यू में कुछ हेल्प नहीं किए? जापान से डायरेक्ट डायरेक्ट इंटरव्यू हुआ और उसमें आप क्वालिफाई किए? जी जी जी, पहले सर ने मेरे को थोड़ा इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कराया था, बट जब इंटरव्यू हुआ तो वो तो अपने आप ले गया। ओके, कोई सर जी का कोई हाथ इसमें नहीं ना हेल्प करने का? सॉरी। हेल्प मेरे यानी कि मान मेरे चलिए कहने कि से ऐसा सर जी कि आप अपना खास आदमी है तो शायद हेल्प करके इंटरव्यू पास करवा दिए, ऐसा कुछ तो नहीं ना है? सर ऐसे होता तो फिर सभी चले जाते हैं। हाँ, ये नहीं नहीं, ये देखिए, क्योंकि नहीं अभी ऐसे। जैसे में ये यूट्यूब पे भी जाएगी, ये जो वीडियो यूट्यूब पे जाएगी और बहुत सारी देखेगी, इसीलिए यहाँ पे कंफर्म करना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे जो फ्रॉड हो रहे हैं ना, और फ्रॉड के साथ साथ पेमेंट भी फंस जा रही है लड़कन का। ठीक है, तो इसके लिए आप लोग को, क्योंकि टोटल डिटेल में, क्योंकि एक दिन का इंस्टीट्यूट नहीं है, ठीक है, गुरसावा लैंग्वेज एकेडमी एक दिन का नहीं है। यहाँ भी जो हम यूट्यूब चला रहे हैं, क्योंकि अगर हम जहां गलती बोलेंगे, कुछ गलत हम बात करेंगे तो दिक्कत हो जाएगी हम लोग के साथ। तो इसीलिए किसी चीज की फ्रॉड नहीं होनी चाहिए, पूरा डिटेल में अच्छी तरीके से जानकारी के साथ होनी चाहिए, जो अगला इंसान समझ सके और फ्यूचर में फिर आ सके, यहां से जा सके। ठीक है, जी। और कुछ बताना चाहेंगे आप अपने बारे में कि कौन से लेवल में अभी जापानी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, या कितने लेवल पास किए हुए हैं? मैंने अभी N5 क्लियर किया है, मैं N4 कर रही हूँ। ओके, N5 क्लियर, N4 कर रहे हैं अभी? जी जी। जेएलपीटी क्लियर किए या नेट? सॉरी क्या? जेएलपीटी एग्जाम क्लियर किए हैं या आप नेट एग्जाम क्लियर किए हैं? अपन तो नहीं, मैंने नेट दिया था, N5 का नेट दिया था, क्योंकि JLPT मुझे देना था बट वो कैंसिल हो गया था। ओके, ठीक है। तो सेकंड में हाय, क्या नाम है इनका, आप ध्यान दे रहे हैं आप इधर? संदीप सर, हाय सर। कुछ आपका कुछ क्वेश्चन है तो आप कर सकते हैं, सर जी सामने है, जो भी है वो यहाँ पे आपका रिप्लाई आएगा। ठीक है, SSW के बारे में थोड़ा जानकारी लेना चाहता हूँ। SSW, ठीक है, ये अनुसान की क्लास है, मैं इनको भेजना चाहता हूँ। अनुसान, आप लास्ट में कुछ कहना चाहते हैं? ओके। सर मैंने N4 कर दिया था एक बार, मैं दोबारा से सर से थोड़ा पढ़ रही थी, फिर दोबारा से N3 करना था मुझे, तो N4 तो खैर होना ही चाहिए। क्या इनका मतलब N3 परस्यूइंग भी है और N4 रिपीट कर रहे हैं ताकि स्ट्रॉन्ग बेस हो जाए, जापान जाना है तो स्पोकन में कोई इश्यू ना आए। ओके, तो अच्छा, आप SSW की बात करते हैं। देखो, SSW क्या है? स्पेसिफाइड स्किल्ड वर्कर, जो मैं कई बार बता चुका हूँ। इसमें आपके पास एक स्किल होनी चाहिए, और TITP और उसमें SSW में मेन सेम कैटेगरीज है। SSW में ये हो जाता है कि आपको स्किल टेस्ट देना पड़ता है, जैसे कि इंडिया में अभी 2 टेस्ट हो रहे हैं, एग्रीकल्चर का हो रहा है और दूसरा आपका केयर गिवर का हो रहा है। तो वो स्किल टेस्ट आपको पास करना होता है और साथ में मिनिमम N4 होना चाहिए। SSW जो है 5 साल का प्रोग्राम है, TITP 3 साल का प्रोग्राम। TITP तो ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, तो आपको इसमें कोई स्पेशल स्किल नहीं चाहिए होती, आपको वहां पर जाके स्किल सीखनी होती है। तो ये मेन डिफरेंस हो जाता है। और बाकी जितनी भी वेजेस भी देख रहे हैं, तो वेजेस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं आता है। वेजेस में डिफरेंस तब आता है जब आपका लेवल हाई होता है। N4 है तो एक नॉर्मल रहेगा, N3 है तो फिर आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। आने वाले टाइम में दूसरे सेक्टर भी स्टार्ट हो रहे हैं, लेकिन इंडिया में सिर्फ 2 ही एग्जाम हो पा रहे हैं, तो इस वजह से थोड़ा सा इश्यू आ रहा है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, कि वो चाहते हैं कि SSW में हमें ज्यादा बच्चे मिले। SSW सिर्फ इस टाइम पे इंडिया में नहीं हो रहा है, दूसरी कंट्रीज में हो रहा है, नेपाल में हो रहा है, तो नेपाल में जाके करना पड़ेगा या जापान में करना पड़ेगा। तो SSW का क्वेश्चन ये ऐसी रहता है सर? SSW का एग्जाम कैसा रहता है? हाँ, वो डिपेंड करता है कौन सा आप कैटेगरी का कर रहे हो, या अगर केयर गिवर का कर रहे हो तो 100 है, इतना मुश्किल भी नहीं है। उसके लिए 1 महीने की पढ़ाई बहुत है। और अगर आप एग्रीकल्चर कर रहे हो तो एग्रीकल्चर तो कह रहे हैं बहुत ही इजी है, उसमें इतनी डिफिकल्टी नहीं है। सबसे ज्यादा मुश्किल जो है वो आपका टेस्ट है इसका हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, क्योंकि वो 100% जापानीज। केयर गिवर का जो है
इंग्लिश का भी है और जापानीज का भी है, लेकिन वो टफ नहीं। लाइसेंस। सर जी एक ने बात कर रहे हैं कि लखेंद्रा बागेल है, एसएसडब्ल्यू का वीजा विच टाइप? क्या एंड आफ्टर एसएसडब्ल्यू के बाद सर आप थोड़ा इंजीनियर वीजा के बारे में बताइए। ओके, इंजीनियरिंग वीजा जो है देखो, मतलब आप चाह रहे हो व्हाइट कॉलर जॉब जापान में, अगर इंडिया से जाते हैं तो आपके पास बीटेक होना चाहिए, बीटेक या बीई की डिग्री हो मैकेनिकल इंजीनियर के लिए, तो उसमें आपको जो जापानीज लेवल चाहिए होता है M3 का सर्टिफिकेट तो चाहिए ही, उसके साथ में M3 लेवल की आपकी स्पोकन की स्किल होनी बहुत जरूरी है। तो इतना इजी नहीं होता है। जिसके पास डिप्लोमा है उसके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है मैकेनिकल साइड का, क्योंकि उसमें कम से कम 10 साल का आपका इंडिया में एक्सपीरियंस हो तो आप वर्क वीजा में जा सकते हैं। आईटी सेक्टर का अगर कोई है तो आईटी सेक्टर में जो है इतना डिफिकल्ट नहीं है। आईटी सेक्टर का तो यह है कि आपके पास बीसीए या बीटेक है और साथ में M3 लेवल होना चाहिए मिनिमम। बात वही है कि आपका जब इंटरव्यू होता है वो जापानीज स्किल जरूर चेक करते हैं। जापानीज स्किल अच्छी है तो फिर आपका जिसके लिए आपने अप्लाई किया है उसकी नॉलेज कैसी है। जावा के लिए आपने अगर अप्लाई किया हो तो जावा की नॉलेज कैसी है वो आपसे पूछा जाएगा। अपना जापानीज में मेनली फिर वो पूछना शुरू हो जाता है। काफी टफ होता है, इतना इजी नहीं है वहाँ का जो वर्क वीजा है। एसएसडब्ल्यू अभी एक क्वेश्चन आ रहा था, लिखा हुआ था जो मैंने पढ़ा था। एसएसडब्ल्यू में एक क्वेश्चन ये था कि क्या हम अपनी फैमिली को ले जा सकते हैं। अभी तो ऐसा नहीं है, लेकिन अभी हमने सुना है कि एसएसडब्ल्यू में चेंज कर रहे हैं। एसएसडब्ल्यू और टीआईटीपी में काफी कुछ चेंज आने वाला है, तो हो सकता है आप लोग अपनी फैमिली को भी जो वहाँ काम कर रहे हैं बुला सकते हैं। लेकिन SSW2 में ऐसा प्रोविजन है कि आप अपनी फैमिली को बुला सकते हैं। हाउस ऑफ आंसू लिख रहे हैं सर कि व्हाट इज एज क्राइटेरिया, मतलब कि एज क्या है, लिमिट इसमें टीआईटीपी हो या एसएसडब्ल्यू हो, इसमें ऐसा कोई एज लिमिट का क्राइटेरिया गवर्नमेंट की तरफ से नहीं है। लेकिन जो कंपनीज है वो चाहती है कि जितनी एज कम हो उतना अच्छा रहता है। अभी कंस्ट्रक्शन के जैसे हमारे चल रहे थे तो वो प्रेफरेंस देते थे 25 से नीचे वाले थे, लेकिन जब उनको देखता है कि हाँ अभी 30 वाला या 32 वाला भी डिजर्विंग है तो उसको भी वो अपना ले लेते हैं। ऐसी बात नहीं है। तो कोई ऐसा लॉ नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं है कि ज्यादा एज वाले नहीं जा सकते। लेकिन यही है कि कम एज होती है तो उसको प्रेफरेंस पहले मिल जाती है। ज्यादा एज है उसकी लैंग्वेज बहुत अच्छी होनी चाहिए, उसके पास एक्सपीरियंस हो तो उसको वो डेफिनेटली ले। सर N4 से कोई जॉब मिल सकती है, मिल जाएगी? N4 इंडिया में तो N4 में इस टाइम पे जॉब्स नहीं है, N3 की जॉब्स ही जॉब्स है। अगर आप जापान की बात कर रहे हो तो जापान में तो वही टीआईटीपी और आपका एसएसडब्ल्यू का प्रोग्राम है जिसमें आप जा सकते हैं। सर जी अभी जो लगभग मतलब कि हमारे बच्चे और जो इंस्टीट्यूट से और आपके इंस्टीट्यूट से जो अभी जो जापान जाने के लिए जो अभी कुछ दिन पहले ही मतलब कि कितने सारे बच्चे मतलब सिलेक्ट हुए जो आपको एकदम पूरा कंफर्म है कि ये जुलाई तक ही जा सकते। एक तो हमारे बगल में बैठे हुए मुकेश साल सर जिसका टोटल डॉक्यूमेंट भी आ गया है, ये जाने वाले हैं शायद जुलाई में, शायद 1 जुलाई कितने जुलाई के बीच में ही समथिंग जून जुलाई में ही जाएंगे शायद। हाँ जून जुलाई में जाएंगे। इनके डॉक्यूमेंट्स जापान पहुंच चुके हैं, कंफर्मेशन आ गई तो अब इनका वहां पर डॉक्यूमेंटेशन हो चुकी है स्टार्ट। टीआईटीपी में डॉक्यूमेंटेशन जापान पहुंचने के बाद ओटीआईटी जैसे एनएसडीसी है तो जापान में ओटीआईटी है। ओटीआईटी से इनका अप्रूवल आएगा, फिर उसके बाद सीओए के लिए इनका अप्लाई किया जाएगा जापान इमिग्रेशन। तो ये प्रोसेस 2 से 3 महीने ये ले लेगा। फिर इंडिया में वीजा का कितना टाइम लगता है उस पर भी डिपेंड करता है। तो जून या जुलाई तक ये जापान जा पाए। और इसमें एक चीज मैं और बताना चाहूंगा कि अब इतनी जॉब्स आ रही हैं तो आप लोगों का अगर पहले राउंड में नहीं होता, पहले फर्स्ट राउंड क्या, अगर आपका इंटरव्यू क्रैक नहीं भी हो रहा फर्स्ट एंड सेकंड थर्ड, तो आपको डिसअपॉइंट होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतनी ज्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है कि कहीं ना कहीं सब लोग उसमें सेटल हो जाओ। अपनी लैंग्वेज को आप इतना
स्ट्रॉन्ग करो कि सामने वाला आपको फर्स्ट टाइम मिले। लैंग्वेज के अलावा भी वो आपका चेक करता है, आप जब इंटरव्यू बैठे फेस होना चाहिए, प्रेजेंटेशन कैसी है वो भी देखिए, और जिसके लिए आप इंटरव्यू दे रहे हो उस काम के लिए आपको अपना इंटरेस्ट शो करना है। और सर जी एक ने पूछ रहे हैं कि सर जापान के लिए जॉब चाहिए तो N4 चाहिए, तो मैंने अभी भी इनका पढ़ा, फिर मैं बता रहा हूँ रवि जी, N4 किया है आपने, N4 की जॉब्स जो है वो SSW या TITP के अंडर ही है। आपने जैसे किया ये N4 किया हुआ है, तो SSW में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपको स्किल टेस्ट देना पड़ेगा, और स्किल टेस्ट पास होने के बाद आप SSW में जा सकते हो। और बाकी जो TITP का है उसके लिए आप एलिजिबल है, कोई इशू नहीं है। जैसे हमारे पास अभी कंस्ट्रक्शन का है, फिर फूड प्रोसेसिंग का आ रहा है, एग्रीकल्चर में अगर आप इंटरेस्टेड है तो एग्रीकल्चर का इजी टेस्ट होता है वो पास कीजिए, उसका भी हमारे पास है, और तो वो भी आपको हम करवा सकते हैं। तो एग्रीकल्चर का तो हमें एकदम अर्जेंट ही चाहिए बच्चे जिन्होंने N4 की हुई है उनके लिए बहुत ईजी है ये टेस्ट क्लियर करना। और जो सैलरी पैकेज है वो बिल्कुल दूसरे सेक्टर से सेम ही है, कोई उसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, 1,80,000 येन के आसपास है, और सब कुछ आपका माइनस होने के बाद अराउंड 1,20,000 से लेके 1,30,000 येन आपके इन हैंड आएगा। सर इंजीनियर वीजा का आप इंटरव्यू प्रोवाइड कराते हैं क्या, एंड SSW के बीच में छोड़ सकते हैं क्या? देखिए अभी इंजीनियरिंग का मैंने बताया, आपने करवाए हैं इंटरव्यू, पहले भी करवा चुके हैं, लेकिन इतना टफ होता है कि बहुत मुश्किल है यहाँ से आप लैंग्वेज करके जाए और डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाए। आपकी लैंग्वेज जितनी आप उसमें मास्टर्स हो तब तो उसमें कोई इशू नहीं, हम करवा देंगे। इससे पहले हमने जो देखा है अभी तक हमारा एक्सपीरियंस रहा है उसमें यही रहा है कि बहुत ही टफ है, लैंग्वेज आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। और बीटेक बता रहा हूँ आपको मैं, मिनिमम आपकी क्वालिफिकेशन बीटेक चाहिए मैकेनिकल की, उससे कम में नहीं बात बनती है, और उसके साथ आपका N3 होना चाहिए। सर N4 निकालने का जाने के लिए कितना रुपया पड़ जाएगा, मतलब क्या वो क्या समझाने किस बारे में पैसे? जी सर एक ने बात करने की, सर N4 निकालने के जाने के लिए कितना रुपया पड़ जाएगा, अब इनका क्वेश्चन ही नहीं समझ में आया। ये शायद बोल रहे हैं कि शायद हम N4 निकालने के बाद हम जब जापान जाएंगे तो कितना फी लगेगा। फीस जो है अभी सबको बता ही चुके हैं, अजय जी आप ही बता दीजिए इसको। तो मैं तो देखिए यहाँ पे क्योंकि ये यूट्यूब पे भी जाएगी वीडियो, यूट्यूब चैनल नेम है जापानीज विद चौहान साहब, ये कल अपलोड होगी। देखिए आप हमारे पास कांटेक्ट कीजिए, हम आपको टोटल जानकारी दे देंगे, ठीक है। यहाँ पे देना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो आप हमारे पास कांटेक्ट कीजिए, इंस्टाग्राम यही है, आप इस पे मैसेज कीजिए, आपको टोटल डिटेल में जानकारी मिलेगी और सर से भी बात कराया जाएगा। टोटल होगा, ये नहीं कि आपको फ्रॉड किया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। तो बस आप आराम से मैसेज कीजिए हमारे पास, आपको टोटल जानकारी मिलेगा, ठीक है। और एक ने बात कर रहे हैं सर कि SSW में कितना पैसा खर्चा होता है सेंसे एग्जाम दिलाने में। एग्जाम देने का जो पैसा का स्किल टेस्ट का जो चार्जेस हैं वो अराउंड है 800 रुपीज, ठीक है। और अगर आपके पास JLPT N4 नहीं है तो नेट का टेस्ट नहीं चलता, उस केस में आपको JFT बेसिक लैंग्वेज टेस्ट देना पड़ेगा, जिसकी फीस अराउंड 2400 रुपीज है, ठीक है। और SSW में कितना पैसा लगेगा ये आप बार बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, ये देखिए ऐसा है जो हमारे पास डायरेक्ट आता है उसमें हम बहुत कम पैसे ले रहे हैं, जो डायरेक्ट नहीं किसी कंपनी के थ्रू आ जाता है, जैसे कि हमारी दूसरी सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन के साथ बहुत अच्छे, सबके साथ अच्छे रिलेशन है हमारे, तो अगर उनको जरूरत पड़ती है तो हमें उनको बच्चे देने पड़ते हैं, तो उस हिसाब से फिर वो 19-20 में फर्क आ जाता है। तो हम कोशिश यही करते हैं कि बच्चों से कम पैसा लेके भेजा। तो आप अगर कंपेयर भी करके देख लेंगे दूसरों के साथ तो आपको अपने आप पता चल जाएगा कि कितना डिफरेंस है। और
हाँ, एक चीज मैं सबसे रिक्वेस्ट करना चाह रहा था, ये वीडियो जाएगी भी, सबसे मेरे को रिक्वेस्ट ये करनी है कि आप लोग सोचते हैं कि हमारे पास जैसे TITP में जाना है, N5 आ गया, एलिजिबिलिटी आ गई मेरे पास, तो अब तो मेरे को आगे पढ़ने की जरूरत नहीं, ऐसा नहीं है। एलिजिबिलिटी चाहे N5 है, प्रेफरेंस उसको मिलती है जिसकी लैंग्वेज अच्छी है और जिसके पास हायर लेवल का सर्टिफिकेट है। तो आप जब तक आपका जापान को जाना नहीं हो जाता तब तक आप अपनी लैंग्वेज को कंटिन्यू रखो, चाहे वो SSW के भी क्यों नहीं है। N4 आ गया, अब तो मेरे पास एलिजिबिलिटी आ गई, अब तो मैं घर में आराम से बैठ जाता हूँ। आपसे अच्छा कोई उसको बोलने वाला मिल जाए या आपसे हायर लेवल का उनको N3 पास मिल जाएगा तो फिर वो उसको ले जाएंगे, आपको नहीं लेके जाएंगे। तो कंटिन्यू रखनी है लैंग्वेज आपको। और एक चीज और सर आपको बताना चाहते हैं कि जितने सारे स्टूडेंट हैं आप लोग को हम बताना चाहते हैं कि आप अदर इंस्टीट्यूट से जाइए जापान और इस इंस्टीट्यूट से जाइए, आपको इतना डिफरेंस मिलेगा कि आपको बता नहीं सकते। पेमेंट से रिलेटेड सब कुछ आपको डिफरेंस मिलेगा। यहाँ पे इंटरव्यू क्लियर कराने से पहले यहाँ पे क्लास लिया जाता है, क्लास दिया जाता है कि आप कैसे इंटरव्यू कर सकते हैं, आपको अच्छी तरीका से बताया जाता है और उससे पहले आपको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो आपको पहले ही पता चलेगा, आप एक बार तो ज्वाइन होके तो देखिए, ठीक है। लेकिन आप हवाबाजी में बात करेंगे और टोटल जानकारी नहीं लेंगे, कुछ भी बोलेंगे तो अच्छी बात नहीं है, ठीक है। एक ने बात कर रहे हैं सर कि सर मेरे पास मैकेनिकल की डिग्री है और N4 है, बट मुझे इंजीनियर वीजा ही चाहिए सर। तो उनके लिए यही है, N3 करो, स्पोकन इतनी अच्छी करो कि सामने वाला आपको रिजेक्ट ना कर सके। उसके लिए N3 करने के बाद आप हमें कांटेक्ट करो, हम आपका इंटरव्यू के लिए कोशिश करेंगे, आपका इंटरव्यू करवा दें। और आपके पास डिग्री है तो मैं एक आपको ये सजेशन दे सकता हूँ कि सबसे बेस्ट वे आउट आपके लिए वही सबसे बेस्ट ये रहेगा कि आप जो है जापान में स्टूडेंट वीजा पे N4 कर लिया, N3 करो, 1 साल की लैंग्वेज करो और उसके बाद अपना मैकेनिकल आपके पास डिग्री है तो आपको वहां जॉब इजीली मिल जाएगी। आप यहाँ से ट्राई करोगे, लैंग्वेज कर लोगे, लेकिन वो आपकी परफेक्शन शायद नहीं आ पाएगी जो कि उनको चाहिए, परफेक्शन स्पोकन। उसके लिए तो बेस्ट वे यही है आपके लिए कि आप स्टूडेंट वीजा पे करो। जब आप चाहते ही व्हाइट कॉलर जॉब है, वर्क वीजा चाहते हैं, मैकेनिकल वर्क वीजा चाहते हैं, इंजीनियर करना चाहिए, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का आप चाह रहे हो वीजा, तो उसके लिए तो सिर्फ वही आप मिनिमम N3 और N3 की लैंग्वेज आपकी स्पोकन में पता करनी चाहिए कि आपकी स्पोकन लैंग्वेज उतनी है। सर एक ने बात करी कि मारुति सुजुकी कार में जॉब लग सकते हैं क्या? मेरे पास 1 साल का एक्सपीरियंस भी है, ITI किया हुआ। अगर आप बिल्कुल, वो तो खैर उनके पास रिक्वायरमेंट तो रहते ही है, और जैसे आप अगर लैंग्वेज की हुई है, चाहे आपने N4 भी किया हुआ है, तो आपको प्रेफरेंस दे सकते हैं। यस सर, तो आपको 100% प्रेफरेंस मिलेगी लैंग्वेज बेस्ड। हाँ राजा हम आपकी बात बताना चाहते हैं कि देखिए आप ITI से 1 साल की एक्सपीरियंस है, लेकिन जब तक आपकी लैंग्वेज नहीं रहेगी सर तो कोई चांस नहीं है। तो लैंग्वेज उनके साथ रहना चाहिए तो बेहतर रहेगा, ठीक है। हाँ एक ने बात करें सर TITP 1 ईयर प्रोग्राम में ऑलरेडी जापान में हूँ, यहाँ से आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ। अच्छा हाँ, मैं देख लिया लखिंदर जी, आपका नाम मैंने देख लिया और पहचान भी लिया मैंने आपको। मैं जानता हूँ, आप मेरे को भी जानते हैं। तो वही है कि आप 1 साल के प्रोग्राम में गए, अब आपके लिए सिर्फ एक ही है वहां पर कि आपको जापान में SSW प्रोग्राम में ही जाना पड़ेगा। 1 साल के एक्सपीरियंस से आपको SSW नहीं देंगे, तो SSW का टेस्ट आप जब तक पास नहीं कर लेते हो तब तक आपको वहां पर SSW में वो कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। आपको इंडिया वापस आना पड़ेगा। इंडिया वापस आने के बाद आप दोबारा TITP प्रोग्राम में नहीं जा सकोगे, उसके लिए आपको SSW ही करना पड़ेगा। क्योंकि अभी आप जापान में हैं तो कोशिश करो जापान में इसका टेस्ट जो है आपका मैकेनिकल का भी होता है, वहां पर उसको क्लियर करो। अगर किसी और सेक्टर में आप जॉब करना चाहते हैं SSW में, तो वही है, आपको टेस्ट तो वहां जापान में पास करना ही पड़ेगा और आपके पास अब कोई रास्ता नहीं है। 1 साल का जो कॉन्ट्रैक्ट है आपका खत्म होगा तो आपको वापस ही आना पड़ेगा। एक बात कर रहे हैं सर कि लैंग्वेज करने में कितना पैसा लगेगा आप एक इंस्टीट्यूट में?
देखिए, हम आपको जानकारी देना चाहते हैं कि आप शुरुआत से लैंग्वेज करना चाहते हैं तो देखिए, इसके लिए हम यहाँ पे आप लोग को हम बता नहीं सकते, ठीक है। आप इस या तो इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, नहीं तो कांटेक्ट नंबर आपको इंस्टाग्राम आईडी पे मिल जाएगा। अगर आप दिल्ली से करना चाहते हैं, वहां का पेमेंट आपको टोटल बताया जाएगा। अगर आप बिहार से करना चाहते हैं, यहाँ का टोटल फी बताया जाएगा, ठीक है। हर एक इंस्टीट्यूट का कुछ अप डाउन का रहता है पेमेंट, ठीक है। तो आपको टोटल जानकारी मिलेगा, यहाँ पे बताना अच्छी बात नहीं है। सर एक बात और था सर, अभी आपने एक बताए थे सर कि कल ही कॉल किए थे कि N5 जो किए हुए हमारे पास कंस्ट्रक्शन में कुछ आया हो, तो यहाँ पर आप शेयर कर सकते हैं सर। नहीं, मैं वही बताया कि नेक्स्ट वीक हमारे दो अपना लाइन अप हो चुके हैं इंटरव्यू, और उसमें N5 जो पास है उसको भी हम उसमें इंटरव्यू में करवा सकते हैं। और जस्ट जितनी तेजी से वो लोग हमें अब ऑर्डर दे रहे हैं, तो मेरे को तो ये लगता है कि वीक में कम से कम 1 से 2 कंस्ट्रक्शन के लिए हमारे पास इंटरव्यू होंगे ही होंगे। तो जो भी जिसका भी N5 है, N4 पढ़ रहा है, वो कांटेक्ट कर सकता है हम लोगों को डायरेक्ट। तो हम कोशिश करके आपका जल्दी से जल्दी इंटरव्यू करवाएं। इंटरव्यू में आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन होनी चाहिए। N5 के लिए वो बहुत अच्छी लैंग्वेज एक्सपेक्ट ही नहीं करते हैं, तो प्रैक्टिस और हम आप लोगों को उसकी करवाएंगे। इसका तो कोई नहीं है कि हाँ इंटरव्यू के लिए पहले आपकी यहाँ पर प्रिपरेशन करवाई। इसके अलावा भी मैं जैसे आपको बताया, फूड प्रोसेसिंग का जो कि हमारा मेन तो नहीं कह सकता, ये कंस्ट्रक्शन का मेन चल रहा है, लेकिन उसमें एकदम से ही 30 लोगों की जरूरत पड़ेगी, 30 से 40 लोगों की जरूरत पड़ेगी। सर जी, सोनाली शान को बुलाइए ना सर थोड़ा। 1 सेकेंड। देखिए, जितने सारे ज्वाइन हैं, हम आपको बताना चाहते हैं कि ये जो मीटिंग हो रही है, ये जापान जाने से रिलेटेड हो रही है, ठीक है। जिन लोग जापानी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं, उनके लिए यह मीटिंग है। अगर किन्हीं को मतलब जो अदर पीपल लोग ज्वाइन है, तो अगर आप लोग सुन सकते हैं, आप लोग के लिए कुछ बेनिफिट है, तो आप लोग सुनिए, आप लोग को कुछ नॉलेज मिलेगी। शायद फ्यूचर में आपको मतलब जॉब जापान जाने के लिए कुछ दिमाग में आवे तो कांटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। हाय सोनाली शान। हेलो, कैसे हैं? ठीक हूँ। ठीक है। आप सिलेक्ट हुए जापान जाने के लिए? हाँ जी। ठीक है। और आप कब कितने इंटरव्यू दिए, कब जाना है आपको, कितना पेमेंट लिया जा रहा है, और सर ने आपको पास करवाया है मतलब कि अपना मतलब सामने रहकर कि नहीं हमने क्लियर अच्छे से किए, कोई हमें मतलब सामने से कोई ऐसा नहीं कि हेल्प किया हो। आप टोटल अच्छी तरीके से यहाँ पे जानकारी दे सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो यहीं पे नहीं रहेगी, ये चैनल पे, यूट्यूब चैनल पे अपलोड होगी, जहां पे सारे लोग देखते हैं और कांटेक्ट करते हैं, ठीक है। तो आप एक एक चीज को अच्छी तरीके से बता सकते हैं कि प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। ठीक है। हमें इंस्टीट्यूट में तैयारी कराई गई थी कि भाई मतलब इस तरह इंटरव्यू देते हैं, इस तरह प्रिपरेशन करते हैं, इंटरव्यू में इस तरह बोला जाता है। इंटरव्यू पास कराना कुछ नहीं, वो तो सब हमारे हाथ में था। इंटरव्यू को तो वो करना कि हम जैसे इंटरव्यू देंगे हमारे इंटरव्यू पे डिपेंड करता था। बाकी जो अमाउंट है वो 150 है हमारे इस प्रोग्राम का, और जो हम मतलब 3 मंथ्स अराउंड 3-4 मंथ्स में हम चले जाएंगे इसमें। ओके। कितने इंटरव्यू में आपका क्वालिफिकेशन हो गया? आप कितने इंटरव्यू में क्वालिफाई? हमारे 2 इंटरव्यू हुए थे। फर्स्ट राउंड हुआ था, उसके बाद फिर हमारा सेकंड राउंड हुआ, फिर हम लोग सेलेक्ट हुए थे। अच्छा, जो इंटरव्यू लिया गया वो जापान से था कि यहीं से दिल्ली से ही लिया गया था? जापान से था। जापान से। जापानीज पीपल थे साथ में? हाँ जी, जापानीज ने ही लिया था हमारा इंटरव्यू। ओके। तो अभी आप किस क्षेत्र में जा रहे हैं? कंस्ट्रक्शन में जा रहे हैं या किसी और क्षेत्र में जा रहे हैं? नहीं, हमारी फ्रंट डेस्क की है। ओके, ठीक है। और आपका सीओई भी आ गया है कि नहीं आया अभी तक?
नहीं, अभी नहीं आया। अभी हमारा मतलब अभी प्रोसेस स्टार्ट चल रहा है, अभी सीओई नहीं आया, सीओई आ जाएगा, फिर मतलब ज्यादा टाइम नहीं, 3-4 मंथ्स में चले जाएंगे। ओके, ऑफर लेटर भी आया होगा? हाँ, ऑफर लेटर 1-2 दिन में आने वाला है। ओके, ठीक है। और अभी आप कौन से लेवल स्टडी कर रहे हैं अभी? अभी मैं N2 स्टडी कर रही हूँ। N2। हाँ जी। ओके, तो आपको सिलेक्ट कौन से लेवल से किया गया? N3। N3 से। ओके, सामने सर जी को लाए सर। हाँ जी। ओके, थैंक यू सलोनी साहब। सर जी, यहाँ पे एक विशु प्रजापति करके जो लोग न्यू आए हुए हैं उनको भी बता दीजिए कोई क्या टॉपिक है। तो देखिए, जो न्यू ज्वाइन हो रहे हैं लाइव में, तो हम आप लोग को बताना चाहते हैं कि जापान जाने से रिलेटेड ये मीटिंग किया गया, ठीक है। जिन लोग इंटरेस्टेड है जापान जाने के लिए, जापानी लैंग्वेज स्टडी कर रहे हैं या करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये है, ठीक है। अगर आप अदर कोई भी किसी चीज की तैयारी करते हैं, अगर आपको अच्छी लग रहा है तो आप लोग देख सकते हैं, फ्यूचर में शायद कुछ आपको दिमाग में आवे तो आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं लैंग्वेज के थ्रू, ठीक है। जी सर, यहाँ पे एक चीज और बात करनी थी आपसे कि जो नेक्स्ट मीटिंग में होने वाली है सर, उसमें कितने लोग ज्वाइन होंगे और कौन कौन ज्वाइन होने वाले हैं? और थोड़ा सा आवाज थोड़ा तेज बोलेंगे। नेक्स्ट मीटिंग में जो चाह रहा हूँ, जो हमारी आज उनसे बात भी हुई है, नेक्स्ट मीटिंग में हम जापान के एसवीओ को डायरेक्ट लेके आएंगे। तो नेक्स्ट टाइम जो है कैंडिडेट्स नहीं रहेंगे, तो कोशिश हमारी ये है कि नेक्स्ट जो हमारी ये वीडियो बनेगी उसमें एसवीओ जापान से आएंगे, क्योंकि मेनली उनका कंस्ट्रक्शन या अपना हॉस्पिटैलिटी सेक्टर का, तो उससे और ज्यादा बच्चों को नॉलेज मिलेगी। तो नेक्स्ट वीडियो जो भी होगा उसमें कोशिश यही रहेगी, और मैं 99% श्योर हूँ कि वो एसवीओ जो है हमें ज्वाइन करें जापान से। ओके, और एक ने बात कर रहे हैं, कहाँ ऊपर गए थे, 1 मिनट सर, 1 मिनट। नहीं सर, नहीं किए, किसी नहीं किए, कोई नहीं किए थे। 1 मिनट। हाँ सर, आप यहाँ पे थोड़ा सा आप अपने बारे में, आपने इंस्टीट्यूट के बारे में थोड़ा सा बताइए, जिससे जो भी नए लोग ज्वाइन होंगे उनको थोड़ा जानकारी होगी सर, ठीक है। हम लोग न्यू दिल्ली में राजौरी गार्डन में फुरुसावा लैंग्वेज एकेडमी के नाम से जापानीज लैंग्वेज का स्कूल चला रहे हैं। फुरुसावा जो है ये जापानीज सरनेम है, जो कि मेरी वाइफ है। तो हमारे यहाँ टीचर्स, इंडियन टीचर के साथ साथ 3 जापानीज टीचर भी हैं, जो कि कन्वर्सेशन पे भी मेनली फोकस रहता है। और N3 से हम ग्रामर भी जो है हमने जापानीज टीचर से स्टार्ट करा दी, ताकि जो N3 एक बार क्लियर हो जाए तो उसको इंटरव्यू कोई इश्यू ना आए। हम यहाँ पर N5 से लेके N4 तक करवा रहे हैं, और हमारा जो सिस्टम N5 से लेके N2 तक करवा रहे हैं। हमारा सिस्टम बिल्कुल ही दूसरे स्कूल से अलग है। एक तो हमने अपने बैचेस जो है मिनिमम रखे हुए हैं, 15 से ऊपर हम किसी भी एक बैच में नहीं लेते हैं। और अभी तक जो मेरी जानकारी है, जो कि जापानीज लैंग्वेज इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ मैं सेंडिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात नहीं कर रहा हूँ। जो जहां तक मेरे को जानकारी है, कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूट नहीं है जो कि N5 से ही कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करवा रहा हो। ऐसे जरूर हो सकता है कि वो जापानीज टीचर से आपको ग्रामर भी करवा रहे हैं, लेकिन हमारे यहाँ ग्रामर जो है इंडियन टीचर करता है, क्योंकि अगर आप ग्रामर इंडियन टीचर से नहीं सीखेंगे, जापानीज में आपको समझना मुश्किल है कि वो जापानीज टीचर क्या बताएगा। लेकिन जैसे ही 50% आपका कोर्स हम N5 का कवर कर देते हैं, हम जापानीज टीचर को इन्वॉल्व कर देते हैं आपकी कन्वर्सेशन क्लासेस के लिए, ताकि आप N5 के बाद भी अगर जैसे TIT या किसी और प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं तो आपको कोई इश्यू ना आए, सिंपल लैंग्वेज आप बोल पाए। N4 में आते हैं। N4 में हमारी क्लासेस 3 से 4 घंटे की होती है। जो बैच जल्दी स्टार्ट हुए हैं दिसंबर में 3 घंटे के हैं, जो लेट स्टार्ट हो रहे हैं 4 घंटे के हैं। तो उसमें N4 में ग्रामर इंडियन टीचर करेगा, कांजी इंडियन टीचर करेगा। उसके अलावा जो है फिर आपको जापानीज टीचर जो है फिर उसमें आपको कन्वर्सेशन की प्रैक्टिस शुरू से ही कराता है। 3 दिन की क्लास होगी तो 3 दिन पाएगी। N3 में आप जाएंगे तो सब सिर्फ कांजी की क्लास इंडियन टीचर लेगा, बाकी सारी जापानीज लेगा।
N2 में भी जापानीज नेटिव ही क्लासेस देता है आपको। तो इस सिस्टम से हम चल रहे हैं, तो इसका रिजल्ट तो हमें अच्छा नजर आ ही रहा है। एक ने बात कर सर कि सर 1 ईयर के बाद सभी का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा, इसका क्या प्रोसेस है, प्लीज गाइड। मेरे को लग रहा है जापान की बात कर रहे हैं, तो अब इसमें अगर ये जापान की टीआईटीपी की प्रोग्राम की बात करें, तो टीआईटीपी में सबको ये पता है कि 3 साल का प्रोग्राम होता है, लेकिन इसमें कुछ ऐसे भी सेक्टर्स हैं जहाँ की सिर्फ आपको 1 साल के लिए ही बुलाया जाता है। जैसे कि मैंने बताया भी था कि हमारे पास ड्राई क्लीनिंग का आने वाला है, तो वो होटल से रिलेटेड जॉब होती है, तो वो जो जॉब है वो सिर्फ 1 साल की है, ठीक है। तो अभी जो क्वेश्चन आया कि इसमें 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट रिन्यू होगा या नहीं होगा, इस बारे में जो आप जानना चाह रहे हैं वो डिपेंड करता है कि आप कौन से सेक्टर पे गए। अगर वो 3 साल का है तो आपका वो एक एग्जाम होता है, उसके बाद आप जो है उसमें कॉन्ट्रैक्ट आपका रिन्यू हो जाता है, आप उसमें 3 साल फिर कंटिन्यू कर सकते हो। लेकिन आप अगर गए ही ऐसे सेक्टर जो आप सिर्फ 1 साल का है, तो फिर आपको उसमें कुछ और नहीं करना, फिर आपको वापस ही आना पड़ता है। 1 साल के अंदर अंदर आपको प्रिपरेशन कर लेनी चाहिए अपना किसी भी सेक्टर में जो आपको लगता है कि आपको इस सेक्टर की आपको जॉब करना है, तो एसएसडब्ल्यू की वहीं पर ही प्रिपरेशन करके जापान में ही टाइप लेके फिर आप उसको अपना कन्वर्ट कर सकते हो एसएसडब्ल्यू। और जो नॉर्मल 3 साल का है उसमें आपका एक टेस्ट है, वो क्लियर करना है, तो कोई इशू नहीं होता, वो आपका होगा। सर जी और कोई कंडक्ट है जो मतलब यहाँ पे आ सकते हैं? देखो अभी एक क्वेश्चन आया, कंस्ट्रक्शन सेक्टर लाइक एज इलेक्ट्रिशियन में तो इनको टेस्ट क्लियर करना पड़ेगा, ये फिरोज शान है, तो वो टेस्ट आप क्लियर करोगे तो आपका वो कंटिन्यू होगा 3 साल। ओके अजय और साहब। जी जी एक और स्टूडेंट है सर जो आ सकते हैं यहाँ पे, क्या कह रहे हैं आप? नहीं सुना। जो सिलेक्ट हुए हैं सर जापान जाने के लिए। वो ना अपना ज्यादातर ऑनलाइन ही थे, इसमें मेरे को लग रहा है एक एक करके वो चले ही गए हैं। इसमें सचिन है क्या अभी देखो आपकी लिस्ट में? सचिन नहीं सर, सचिन नहीं, सिंह जी हैं, एक रणवीर, सचिन नहीं है सर। कौन कौन से हैं नाम मैं देखो इसमें, एक मिनट। ये फिरोज जी, ये दूसरे होंगे संदीप कुमार, उन्होंने पहले ज्वाइन किया था, मेरे को लग रहा है कि वो सारे जा चुके हैं इस टाइम पे। गोनी को लीजिए। ओके साइलेंट हसन को ले। हाँ साहिल हसन को भी लीजिए, गोनी को भी लीजिए। हाँ कोनिचिवा। हाँ जी सर कैसे हो सर? बस तैयारी होगी जाने की। हाँ जी हाँ सर, तैयारी है जी, तैयारी है, पूरी दुआ है आपकी। तैयारी है। चलो परेशान हो रहे थे ना। हेलो जी जी सर। गुड इवनिंग। हाँ जी है, पूछिए, कुछ पूछना है तो अजय जी दोनों आ गए। साहिल शान और गोनी शान। जी सर। यहाँ पे आपसे ज्यादा क्वेश्चन नहीं किया जाएगा, 5 से 6 क्वेश्चन किया जाएगा, और उसको जो भी है आपको अच्छी तरीके से बताना जाना है, कोई फ्रॉडली बात नहीं करना है यहाँ पे, ठीक है सर? जी सर। जी सर, अभी साहिल शान से बात करना भी कि अभी सबसे पहले आप हमको बताइए कि आप जापानी लैंग्वेज स्टडी कौन से लेवल में कर रहे हैं? जी सर, मैंने N5 किया है, फुरुसावा से किया है मैंने N5 दोबारा, और N4 में भी कर रहा हूँ, स्टार्टिंग है मेरी भी N4 की। जी ओके, आप जापान जाने के लिए सिलेक्ट किए गए हैं, ठीक है जी सर। जी। आपको कितने इंटरव्यू लिया गया था, और उस इंटरव्यू में सर ने वाले सर जो है ये हेल्प किए या नहीं हेल्प किए, सब अपने से पास किए, अपना जापानीज बोलकर पास किए, जो भी क्वेश्चन ये आप हाँ बताइए। जी सर, जैसे कि सर पहले मैंने कहीं और से ट्राई किया था, तो उस टाइम मेरा हुआ नहीं था सिलेक्शन, 1-2 बार मैंने किया है, और जब मैंने फुरुसावा से अप्लाई किया तो सर ने मेरे ख्याल से दूसरे इंटरव्यू में मेरे को बिठाया था, तो दूसरे में मेरा सिलेक्शन हो गया था।
जैसे कि सर ने टिप्स भी देते हैं सर, मतलब बता देते हैं कि हाँ भी ऐसा होगा इंटरव्यू में, ठीक है। और उसके बाद मेरा दूसरा इंटरव्यू क्लियर हो गया था। ओके। जी तो सर। अभी आपका पूरा, अभी जो जापान जाने के लिए जो आपका प्रोसेस में काम चल रहा है कि आपका पूरा हो गया है, कंफर्म हो गया कि आप इस दिन को जा सकते हैं, इस मंथ में जा सकते हैं? जी जी सर, मेरा पूरा मतलब क्लियर हो गया TITP का, और मेरा बस इसी मार्च चल रहा है, मार्च के अंदर अंदर ही COE में भी आ जाएगा। ओके। बस COE रह गया, बाकी सारा कुछ हो गया। और मेरे साथ की कंपनी में वो भी फुरुसावा से अप्लाई किया हुआ, और मेरा फ्रेंड है उसका तो आ गया COE। ओके। ओके। मुकेश साहब यहाँ पे हमारे पीछे हैं, इनका भी मतलब ये जितना जो डॉक्यूमेंट्स था ना वो भी आ गया यहाँ पे। जी सर। तो यहाँ पे कुछ सर जी आपसे पेमेंट जब इंटरव्यू लेने से पहले कुछ मांगे थे, या इंटरव्यू के बाद कुछ बोले सर पेमेंट के लिए, कुछ ऐसा आप बता सकते हैं? क्योंकि सर देखिए ऐसा है ना कि बहुत सारे जो इंस्टीट्यूट है ना, बहुत सारे की बात कर रहे हैं कि वो जी। इंटरव्यू लेने से पहले बोलते हैं कि रजिस्ट्रेशन फी हमको 3,000 दीजिए, 4,000 दीजिए, तभी आपको इंटरव्यू में बैठने देंगे। क्योंकि हमारे पास ही कॉल आ चुका है 2-3 लड़कन का कि सर जी हमने फॉर्म फिल किए, एक ने बोले कि आपको रजिस्ट्रेशन फी आपको 3,000 पे करना पड़ेगा, उसके बाद आपको इंटरव्यू में बैठने पड़ेगा, आपको बैठने देंगे। तो सर जी ने ऐसा किए काम या नहीं किए? जी नहीं सर, अभी तक तो देखिए मेरे को हो गए कम से कम 2-3 महीने हो गए सर के पास जाते हुए, और मतलब अभी तक के 1 रुपया भी नहीं दिया मैंने, ना ही सर ने मांगा है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ओके। हाँ, तो जितने सारे जो ज्वाइन है, अगर जो यूट्यूब पे वीडियो देखेंगे तो उन लोग को हम बताना चाहते हैं कि जो भी इंस्टीट्यूट आपसे रजिस्ट्रेशन फी मांगती है जापान जाने से पहले, तो आप लोग थोड़ा सतर्क होकर पैसा दें। ठीक है सर, आपकी पेमेंट फंस भी सकती है और आप पे फ्रॉड भी हो सकता है, क्योंकि ये बहुत चल रहा है सर, इतना चल रहा है कि बता नहीं सकते। ठीक है, तो आप लोग ध्यान से भी काम करते जाएंगे तो बेहतर रहेगा। थैंक यू साहिल साहब, वेट कीजिए, कुछ देरी वेट कीजिए और क्वेश्चन किया जाएगा। गोनी साहब कैसे हैं आप? जी सर, बढ़िया बढ़िया। चलिए, और कॉन्ग्रेचुलेसन जापान, जो भी है डॉक्यूमेंट्स में से अभी आया हुआ नहीं आया, लेकिन जापान जाने के लिए कॉन्ग्रेचुलेसन पहले से आप लोग को बता देते हैं कि आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो आपसे इसी टाइप का सवाल है सर, ज्यादा कुछ हटके नहीं है। कितने इंटरव्यू किए आप? जी सर, इनके लिए मैं सबसे पहले तो मैं शिव नागपाल सर का धन्यवाद करूंगा, जो कि उन्होंने मेरी हेल्प की। मैंने फर्स्ट टाइम जो इंटरव्यू दिया था उसके अंदर सर ने मेरे को बताया था कि इस तरीके से इंटरव्यू होता है और इसमें आपको इस तरीके से सवाल पूछे जाएंगे, तो उन्होंने मेरी काफी हेल्प की। तो फर्स्ट टाइम उन्होंने मेरे से ना तो कोई पेमेंट ली, ना किसी प्रकार का वो था कि पहले पेमेंट दो बाद में इंटरव्यू कराएंगे। तो मेरा फर्स्ट टाइम हुआ, उसमें 2 राउंड हुए थे, उसके बाद मेरा सिलेक्शन हो गया था। तो उसके बाद सर ने मेरे से 15,000 पेमेंट ली थी, जो कि उनका जो कि डॉक्यूमेंट चार्ज के लिए लिया गया था, और बाकी मेरा अभी COE के लिए प्रोसेस में चल रहा है सर। तो आपसे 2 इंटरव्यू लिया गया, इंटरव्यू लेने के बाद सर जी ने आपसे 15,000 पेमेंट लिए। जी सर। ठीक है, तो आप इसके बाद आपका सर जी कब बताएं, ये बताएं कि कब जापान जाएंगे, कब COE आएगी आपकी, ये टोटल जानकारी आपको है? जी सर, मेरा COE प्रोसेस में है, इसमें काफी ज्यादा समय नहीं है, बाकी वहाँ के ऑफिस में डॉक्यूमेंटेशन ज्यादा होने की वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। ओके। बाकी क्योंकि मेरे लगता है कि सबसे ट्रस्टेबल सर हैं जो कि शिव नागपाल सर हैं, क्योंकि मैंने इससे पहले काफी जगह पर मैंने ट्राई भी किया था, क्योंकि मैंने 2019 में मैंने N4 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद मैं यहाँ इंडिया के लिए ही तैयारी कर रहा था। बाकी उसके बाद मेरे को लगा कि नहीं हो पाएगा, तो मैं जापान जाऊं, तो उसके लिए मैंने 2-3 जगह पर ट्राई भी किया। तो मेरे को फीस जो थी काफी ज्यादा भी बताई गई कई जगह पर, और पहले भी मांगा गया।
तो मैंने, मेरा दोस्त है जो सचिन है, उसका सीओई आ चुका है, ओके। जो कि नागपाल सर के द्वारा ही उनका करवाया गया था। तो मेरे को विश्वास है कि सर काफी अच्छे इंसान है और उन्होंने काफी मदद भी की है मेरी। हाँ, यही फीडबैक चाहिए था। देखिए, इससे क्या होता है ना कि जब ये यूट्यूब पे वीडियो चढ़ेगी ना, ये तो बहुत सारे देखेंगे, तो ऐसा है ना कि बहुत सारे लड़के जो फ्रॉड में फंसे हुए, समझे? जी सर। तो इससे उनको विश्वास होगा कि नहीं, ये यहाँ से बेहतर जाने में रहेगा, थोड़ा समय लगे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारी जो जितनी जो शुभकामनाएं मतलब जाने के लिए हमको अच्छी रहे, पेमेंट फंसे नहीं। क्या हुआ ना कि आपको बताते हैं सिंपल सी कि बहुत सारे ऐसा इंस्टीट्यूट है जो पेमेंट फंस जा रहा और जा नहीं रहा, समझे? तो रीजन ये कि टाइम लगे लेकिन पेमेंट में प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि इंसान पेमेंट कहाँ से किसी कैसे लाता है जो जानता है, क्योंकि नॉर्मल फैमिली सभी रहते हैं, ठीक है। तो इसके बाद आप बताते हैं कि आप कौन से लेवल में अभी स्टडी कर रहे हैं, फुरसावा से कर रहे हैं या कहीं अदर इंस्टीट्यूट से कर रहे हैं? सर मैंने अदर इंस्टीट्यूट से ही पढ़ाई की थी, पर मैंने N3 भी पढ़ा हुआ है और N2 भी, पर मेरा N3 क्लियर नहीं हो पाया था क्योंकि लॉकडाउन के समय मैंने 4 बार ज्वाइन की थी क्लासेस, तो वही था कि घर पे आने की वजह से नहीं हो पाया मेरा। तो मेरा N4 क्लियर था 2019 में ही, तो उसी के बेस पे सर मेरा करवा दिया, जो उनसे हो पूरी हेल्प की है उन्होंने मेरी। ओके। और मैं ये कह सकता हूँ किस कि बेसिस में की हेल्प, किस बेसिस में की है आपसे, किस बेसिस में हेल्प? आप उसको पूरा कंफर्म करके जाइए, क्योंकि ये वीडियो चढ़ेगी तो। हाँ। जी सर, इंटरव्यू तो हमारे हाथ में होता है, बाकी सर ने मेरे को बताया था कि ऐसे आपसे इस प्रकार से क्वेश्चन किए जाएंगे और इंटरव्यू में इस प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप अपना जीके सोकाई वगैरह अपना अच्छे से तैयार करें, और ये चीजें मेरे को अच्छे से समझाई थी सर ने। ओके, थैंक यू। और सभी ज्वाइन होने के लिए अभी आप 2 मिनट 3 मिनट वेट कीजिए, अभी सर से बात करते हैं। जी सर, आपसे यहाँ पे एक चीज और करनी थी, कंफर्म करनी थी, आप ही यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए कि इन दोनों ने जो फीडबैक दिए सर, आप उनके बारे में क्या बताना चाहते हैं सर? देखिए, इन दोनों ने काफी मेरी तारीफ कर दी है, लेकिन इन लोगों की अपनी मेहनत थी। अगर इनकी अपनी मेहनत नहीं होती तो ये यहाँ नहीं पहुंच सकते थे जहाँ ये लोग पहुंचे हैं। तो सब हम तो सिर्फ एक गाइड ही कर सकते हैं, वही हमने किया है, इनको रास्ता दिखाया, उसके बाद उस पर चलना नहीं चलना ये कैंडिडेट पे डिपेंड करता है। इन लोगों ने मेरी बात सुनने के बाद अपनी लैंग्वेज को काफी अच्छा किया। और एक चीज मैं दोबारा आपको थोड़ा सा, जो रजिस्ट्रेशन वाली बात है मैंने पहले भी की थी, तो रजिस्ट्रेशन फीस क्या है कि हम लोग नहीं लेते हैं, क्योंकि हम मेरे को अजीब सा लगता है कि मैं पैसे ले रहा हूँ और उसके बाद अगर किसी बच्चे का नहीं होता तो मुश्किल हो जाती है। ये नहीं कि 100% मैं सबको कह सकता हूँ कि 100% श्योरिटी दे रहा हूँ। कंपनीज जितनी बड़ी कंपनीज है उनके एक्सपेंसेस उतने ज्यादा है। हमारा एक इंस्टीट्यूट है, हम अपना क्या कहते हैं, जैसे किसी भी सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हो तो उनके एक्सपेंसेस नहीं आ रहे हैं सारे, जो भी है हम इंटरव्यू अपने आप करवा रहे हैं। तो हमें पता है कि एक छोटा इंस्टीट्यूट है, हमारे इतने ज्यादा एक्सपेंसेस नहीं है, हमें कोई और अपना एम्प्लॉय नहीं रखना है। अगर मैं मोबिलाइजेशन के लिए किसी को रख रहा हूँ उसको 60,000 या लाख रुपया दे रहा हूँ, मेरे को यहाँ पर ये जरूरत नहीं है। तो मेरे को जब इस पैसे के इतने मेरे एक्सपेंसेस नहीं है तो मैं रजिस्ट्रेशन फी नहीं लेता हूँ। लेकिन जो बड़ी कंपनीज है अगर आप उनका देखोगे तो उनके खर्चे हैं, और वो खर्चे कहाँ से पूरे करेंगे, तो वो रजिस्ट्रेशन उनको लेना पड़ता है, एक मजबूरी है। तो ये नहीं कह सकते कि वो फ्रॉड है, गलत बात हो जाती है। हम ये कह देंगे 3,000 5,000 ले रहा है, फ्रॉड नहीं है, उसके अपने खर्चे हैं और सब एक जैसे नहीं है। आप जानते हैं बहुत सी ऐसी कंपनीज हैं जो कि अब आपके बिहार में भी आ चुकी हैं और वो बच्चे जा रहे हैं उन कंपनीज के थ्रू, बेशक उनका रजिस्ट्रेशन का है। नंबर 1 पॉइंट तो मैं ये क्लियर करना चाहता था। नंबर 2, अब इन लोगों का आपने देख लिया क्या पॉइंट इन्होंने बोला है, और सच्चाई है कि इन लोगों की मदद है, तो इन लोगों ने अपनी मदद खुद की है। हम लोगों ने सिर्फ इनको रास्ता दिखाया। और अभी भी इसमें जैसे मैंने कहा था कि सर लोग सोचते हैं हमारे पास एलिजिबिलिटी आ गई अब तो हम जा रहे हैं, इन लोगों की अभी भी क्लासेस चलती हैं, अभी भी इनकी कन्वर्सेशन की क्लासेस, स्पोकन की स्पेशल क्लासेस इनकी साथ साथ चल रही हैं। तो
ये नहीं है कि जिसका सिलेक्शन हो गया है तो वो फ्री माइंड हो जाए, नहीं। सिलेक्शन के साथ साथ आपको जापान जाने से पहले इतनी अच्छी लैंग्वेज कर लेनी है कि वो कंपनी आपको 3 साल के बाद कहे यार तू तो वापस नहीं जाएगा, तू तो यहीं रहेगा। उसके लिए आपको कंटिन्यूसली अपनी लैंग्वेज पे भी और अपने बिहेवियर पे भी इम्प्रूवमेंट करनी चाहिए। ओके, यहाँ पर हम भी एक बात क्लियर करना चाहते हैं सर कि जो अदर कंपनी जो जापान भेज रहे हैं, तो जो रजिस्ट्रेशन फीस 3,000 ले रहे हैं इंटरव्यू के लिए, हमने ये बात नहीं की कि वो फ्रॉड करेंगे। हम ये बोले कि आप लोग अपना जो पैसा पेमेंट करेंगे वो आपने सतर्क से देंगे कि अगर मान चलिए कि इंटरव्यू का ऐसा बहुत सारे, आप जाइएगा सर गूगल पे सर्च मारिएगा ना सर, तो वहां पे आपको बहुत सारे फॉर्म फिल करने के लिए आएगा। आपको जापान SSW के तहत जाना जाते हैं या TRTP से फॉर्म फिल कीजिए, कॉल कीजिए, आपको यहाँ पे आप पेमेंट कीजिए, आपको इंटरव्यू में बैठाया जाता है। इंटरव्यू क्लियर करेंगे तो आपको पूरा पेमेंट मतलब और आगे पेमेंट मिलेगा। उसके बाद आप जापान पेमेंट होगी वो शायद रुक जाएगी, पेमेंट जो 3,000 दिया वो नहीं मिलेगी, क्योंकि उसकी जो कागजात होती है वो प्रोसेस में जाएगी। हमारे पास एक छपरा का कॉल किया था लड़का सर, बिहार के छपरा का, एक साथ मधुबनी के किए, दिमाग में नहीं आ रहा, 2 किए थे। तो वो बताए क्या कि सर हमारे पास, हमने गूगल पे गए थे सर, तो वहां पे मारे तो सर से हमने बात की, तो बोले कि सर आपको पहले इंटरव्यू देने से पहले आपको 3,000 जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो बनती है वो लगेगी। अब तो हमारे पास कॉल किए, हम उनको बताएं कि आप अपने जिम्मा पे दीजिए ना सर, हम कुछ नहीं कर सकते इसमें, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि वो फ्रॉड नहीं काम है, वो विश्वास है उन पे, आप बात करके देखिए तो दीजिए, नहीं तो आप डिपेंड करता आप देना चाहते हैं या नहीं देना चाहते। वो हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें यही है ना कि कंपनी कौन सी है ये आपको देखना चाहिए। हाँ। आप किस कंपनी के थ्रू जा रहे हैं, उसकी हिस्ट्री क्या है, क्या उसने अभी बच्चे भेजे, क्या उनके पास अभी भी ऑर्डर्स है नहीं है, उसको देखने के बाद आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और ये जो आप बात कर रहे हैं ये तो नॉर्मल भी बहुत होता है दिल्ली में। बहुत सी ऐसे जॉब कंसल्टेंट हैं, जब वो आपको बुलाएंगे, फोन करेंगे, आदि ये जॉब है, जब जाएंगे फॉर्म सामने रख देंगे, कोई कहेगा 1,000 दे दो, कोई कहेगा 2,000 दो, कोई कहेगा 3,000, ये हमारा रजिस्ट्रेशन चार्जेस है, हम आपको जो है जॉब दिलवा रहे हैं। ये तो बहुत हो रहा है, ये तो सच्चाई। हो सकता है ये कंपनीज के नाम से भी कोई ऐसा फ्रॉड हो भी रहा हो, और कई किसी ने किया भी होगा, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं होता है। वही आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि अपने आप आपको देखना कि आपके साथ कहीं फ्रॉड तो नहीं हो रहा है, ये ध्यान देना पैसे देने से। यस सर, यही बात है, यही बोलना चाह रहे थे, क्योंकि रीजन हमारे पास दो कॉल आए सर, तो जिन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा हमारे पास हुआ है, तो हम कहें कि आप अपनी जिम्मेदारी से लीजिए, क्योंकि हम आपको बताएंगे कि हमारे पास आएंगे तो आपको इंटरव्यू देने से पहले आपको 1 रुपया फी नहीं लगेगा। आप इंटरव्यू में क्लियर कर जाइए, आपका पूरा डॉक्यूमेंट्स आ जाएगा, उसके बाद आपको पेमेंट देना पड़ेगा। बस इतना ही उनको बताया, टोटल जानकारी दी है। ओके सर, और थैंक यू सभी ज्वाइन हुए। मुकेश साहब हाय, कोनिचिवा सर। कोनिचिवा मुकेश साहब, कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे हैं? बहुत बढ़िया। आपके पहुंच गए डॉक्यूमेंट्स जापान? हाँ जी सर, मैम ने बताया था हम लोगों को। हाँ पहुंच गया, आपके आ गई है, वहां से कंफर्मेशन आ गई। अच्छा, तो सर मतलब उसका प्रोसेसिंग अभी शायद टाइम लगेगा ना अभी? वो बाद में बात करेंगे, पहले आप अजय जी के क्वेश्चंस का आंसर दे दो। वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है। ओके सर। और यहाँ पे साहिल शान से बात करना चाहेंगे। साहिल शान। जी सर। जी सर। जी आप अभी फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी से आप क्लास कर रहे हैं अभी कि नहीं कर रहे हैं? अभी यहाँ से क्लास कर रहे हैं या नहीं क्लास कर रहे हैं जयपुर की? सर N4 कर रहे हैं अभी, और अभी कन्वर्सेशन क्लासेस भी हो रही हैं हमारी डेली। ओके, कन्वर्सेशन की क्लास चल रही है, तो कैसी क्लास चल रही है वहाँ की? किस तरह का क्लास मतलब अच्छी है, आपको समझ में आ रही है या नहीं आ रही है, आप यहाँ पे बता सकते हैं? जी सर बिल्कुल। जैसे अभी मैंने N4 स्टार्ट किया अभी, और अभी N4 के साथ साथ क्लासेस भी चल रही हैं कन्वर्सेशन की। जैसे काई सेन से है हमारे, एक नाकानो सेन से है, वो दोनों क्लास लेते हैं, और हफ्ते में 3 या 4 घंटों पक्की क्लास होती है। ओके, थैंक यू। और ज्वाइन होने के लिए साहिल साहब, और जो भी आपने बताया वो, क्योंकि इससे है ना, और जितने सारे जो
ज्वाइन उनको हम बताना चाहते हैं कि इस वीडियो अगर आप लोग ज्यादा ज्वाइन नहीं हो पाए तो ये वीडियो यूट्यूब पे जाएगी, चैनल नेम है जैपनीज विद चौहान साहब, आप वहां पे जाइए, आपको मिलेगी वहां वीडियो, ठीक है, कल या परसों मिलेगी। एक ने सर क्वेश्चन किए कि सर लास्ट क्वेश्चन, जैपनीज गर्ल से शादी करना है थोड़ा तो क्या टॉपिक के बारे में एक्सप्लेन करें, मुझे पता आप हंसेंगे मेरे पे।日本人と結婚したいमैम से मैंने कहा तो मैम कह रही गम बातें ने गम बातें ने उसके लखिंदर अलावा तो क्या नहीं सकते ना। लखिंदर सर एक चीज का ध्यान रखना, एक चीज मैं बता दूं, जो भी जापान जा रहे हैं और जिसकी भी गर्लफ्रेंड बनती है ना, तो हमारे इंडियन में क्या है, अगर हमारी किसी गर्लफ्रेंड बन गई और उसके साथ हमारे रिलेशन काफी आगे तक बढ़ जाते हैं, तो हमें ये होता है कि अब तो हम ये रेडी है हम मेरे साथ मैरिज करने के लिए। लेकिन जापान के कल्चर में और यहाँ के कल्चर में बहुत बड़ा डिफरेंस है। आप ये मत सोच रहे ना आपके साथ वो 6 महीने साथ है, आपके साथ घूम रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, अब पूरा आपके साथ साथ दिया जा रहा है और काफी अच्छे रिलेशन बन चुके हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको कहोगे चल मेरे साथ शादी कर रहे हो, शादी कर रही है। उनको टाइम चाहिए होता है, तो उनको आप टाइम दो। और आपने पहले ही 2-3 महीने में कह दिया हाँ भी मैरिज कर रही हूँ, ये तो मेरे गले पड़ रहा है यार, तो वो काम करना। बाकी हमारे यहाँ पे सर जी आपसे हम बताना चाहते हैं, नहीं हमारे यहाँ का नहीं, एक मिनट, हमारे यहाँ बोला जाता है ना कि ऊपर वाला हमारी जोड़ी बना के भेजता, तो उसको पता है कौन सा कब और कैसे मिलेगा। वो अपना शाहरुख खान ने डायलॉग भी मारा था पिक्चर में, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होगा और जो आपकी किस्मत में होगा वही मिलेगा। आप जितनी मर्जी कोशिश करो। ओके सर, लखिंदर साहब आपको रिप्लाई मिल गई होगी, थोड़ा सतर्क से, अगर जापान में है तो थोड़ा अपने दिमाग काम पे फोकस रखें, अगर शादी करना चाहते हैं तो ध्यान से करें, जिससे आपको फ्यूचर में बेहतर रहे। जितने सारे जो जवान है जो जापान जाने के लिए सोच रहे हैं और ये दिमाग में ला रहे हैं कि मुझे जापानीज से शादी करना है, तो आप अपना ध्यान से करेंगे। इसमें फुरसावा वाले सर जी, फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी और जापानीज विद चौहान साहब वाले, इनका कोई इसमें जिम्मेदारी नहीं रहेगी। साफ साफ आपको टोटल जानकारी दे देते हैं, क्योंकि आप 1 मिनट जी गोनी सर। हाँ गोनी साहब, तो आपसे बातचीत करना चाहेंगे कि जो अभी आप जो N2 की क्लास कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं अभी? जी सर अभी तो मैं N3 की खुद से तैयारी कर रहा हूँ। ओके, खुद से तैयारी कर मैंने, जी सर थोड़ा फैमिली इशू की वजह से नहीं जा पा रहा हूँ, मैं क्लासेस नहीं ले पा रहा हूँ। बाकी मेरी जो सर के द्वारा काइवा क्लासेस करवाई जा रही हैं वही कर रहा हूँ मैं, और खुद से N3 की तैयारी कर रहा हूँ, और ताकि मैं जापान जाके वहां पे एग्जाम क्लियर कर सकूं। कि ये भी बेहतर है कि आप वहां पे जाइए, आप लोग अच्छी अपॉर्चुनिटी मिल रही है जापान जाने के लिए, और बेहतर है जापानी लैंग्वेज करने के बाद आप जापान जाइए, जॉब करिए। बहुत सारे का सपना रहता है कि जापान एक बार जाएं और वहां जाकर जॉब करें, तो आप लोग की बढ़िया अपॉर्चुनिटी आ गया, कांग्रेचुलेशन। आप लोग जाइए, अच्छे से कीजिए, अपने देश का वहां पे नाम खराब नहीं होने दीजिएगा। क्योंकि देखिए ऐसा है ना कि अभी हम इस लाइन में है, भेजते लड़कन को, तो पता होता है कि लड़के वहां पे 1-2 गड़बड़ी काम करते हैं, जिससे काम करने में प्रॉब्लम, किसी से रिस्पेक्ट से बात नहीं करेंगे। क्योंकि आप लोग को जानकारी होगा कि जापानीज बहुत पोलाइट होते हैं, ठीक है। अगर आप अच्छे से बात करेंगे तो आपके लिए बेहतर रहेगा, हमारे इंस्टीट्यूट के लिए बेहतर रहेगा। हम लोग कांटेक्ट करा रहे हैं, आप लोग के भेज रहे हैं, तो इनके लिए बेहतर रहेगा, जिससे आप लोग के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं हो, फ्यूचर में हम लोग और अच्छे से भेज सके सभी को, ठीक है। नहीं तो क्या होगा, अगर जहां हम लोग को शिकायत आएगा, क्योंकि नागपाल सर जी हैं जो फुरसावा लैंग्वेज एकेडमी चलाते हैं, हमारी जिम्मा यहाँ पर कि हम यूट्यूब चलाते हैं सर, ठीक है। यूट्यूब के साथ साथ हम भी इंस्टीट्यूट चलाते हैं, हमारा इंस्टीट्यूट बिहार में पड़ता है, हम बिहार से हैं सर जी, दिल्ली से, ठीक है। तो यहाँ पे दिक्कत नहीं होना चाहिए कि आप लोग गए और वहां पे बिहेवियर करने लगे, अच्छे से बात नहीं करें, काम में प्रॉब्लम आने लगे। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखेंगे तो बेहतर रहेगा हम लोग के लिए, कि आगे चल के हम लोग के लिए और अच्छा रहे, ठीक है। और इसी के साथ बोलेंगे
कि और किन्हीं का सवाल है, अगर आप लोग क्वेश्चन अगर है तो बोल सकते हैं, पूछ सकते हैं, कमेंट्स में बता सकते हैं। सर जी तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। सर जी तो ज्वाइन नहीं हो पा रहा है। साहिल खान थैंक यू और ज्वाइन होने के लिए। सर जी थैंक यू सर, आरिगातो गोजाइमासु। गोनी सान थैंक यू ज्वाइन होने के लिए, आरिगातो गोजाइमासु गोनी सान। हाय। और सभी को बताना चाहते हैं कि देखिए एक चीज और आप लोग को बताना चाहते हैं कि नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी उसमें जो अच्छी खासी जो मतलब कि बोल सकते हैं एग्जांपल में कि आने वाले हैं जो पर्सन जो जापान में भेजते हैं, जो लड़कों को वहां रहते हैं, वो भी ज्वाइन होंगे इसी चैनल पे, इसी इंस्टाग्राम पे, जिससे यूट्यूब चैनल पे ये वीडियो जाएगी जहां पे। तो आप लोग भी इस चैनल जापानीज विद चौहान साहब, चैनल का नाम है जापानीज विद चौहान साहब, आप उसे सब्सक्राइब करें। आप लोग को जापान जाने से रिलेटेड और बहुत सारे चीज से आप लोग को जानकारी मिलेगी, ठीक है। और जो नेक्स्ट टाइम जो मीटिंग होगी जिसमें जापान से भी ज्वाइन होंगे, जिसमें कुछ पर्सन रहेंगे और जो बड़े बड़े पर्सन रहेंगे, तो आप लोग को अच्छी खासी जानकारी मिल पाएगी, ठीक है। हम लोग सोच रहे हैं कि अच्छा खासा इंडिया के, क्योंकि बहुत सारे नेपाल से हैं, अदर जो कंट्री से वो भी जा रहे हैं, तो इंडिया का ऐसा बने वहां पे जाकर जापान में कि जिससे हम लोग इंडिया और अच्छे तरीके तरक्की करें, जॉब में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लड़के और अच्छे से जाएं वहां जॉब करें और जापानी लैंग्वेज अच्छे से करें। इसके लिए हम लोग सोच रहे हैं बनाने के लिए। आप लोग जाइए, बेहतर से काम कीजिए, अच्छे तरीके से काम कीजिए। TITP के तरह से जाने के लिए कितने पैसे लेते हैं? जी सर, अजीत कुमार हम आपको बताना चाहते हैं कि देखिए सर, यहाँ पे पेमेंट की बात नहीं करेंगे, ठीक है। आपको पेमेंट की बात करने हैं सर, आप हमारे पास पर्सनली मैसेज कीजिए, हम आपको पूरा डिटेल में आपको जानकारी देंगे, ठीक है, जिससे आप लोग को प्रॉब्लम नहीं हो, ठीक है। यहाँ पे पेमेंट की डिटेल में बात करनी आपको अच्छी तरीके से समझ में नहीं आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे व्हेन विल यू अपलोड दिस वीडियो ऑन यूट्यूब चैनल? नेक्स्ट डे, ठीक है, नेक्स्ट डे आपको अपलोड हो जाएगी वीडियो। आपको अभी जो भी हो तो वहां पे जाइए, आप टोटल वीडियो को देखिए, और जितने सारे जो जापानी लैंग्वेज अभी स्टडी कर रहे हैं दोस्त फ्रेंड, सभी के पास शेयर कीजिए और उनको जानकारी हो कि यहां से भी जापान जाया जा सकता है, इस इंस्टीट्यूट में भी जापानी स्टडी पढ़ाया जाता है, ठीक है। थैंक यू एवरीवन, जितने सारे जो ज्वाइन हुए, हमारे बात सुने, जो भी समझ में आया होगा उसके लिए। और क्या बोलते हैं कि अगर आप लोगों की क्वेश्चन होगा तो आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कीजिए, आप आराम से, आपको फुल डिटेल में जानकारी मिलेगी, ठीक है। मिलते हैं इसके साथ नेक्स्ट मीटिंग में और बहुत जल्दी मिलते हैं। आप वहां पे जाइए, जापानीज विद चौहान साहब यूट्यूब चैनल पे जाइए, आपको वहां पे जापानीज हिंदी में टोटल जानकारी और सिखाया जा रहा है, ठीक है। तो आप वहां पे जाइए, आपको टोटल जानकारी मिलेगी, ठीक है। बाय बाय एवरीवन।